पागल चिल्लाने का मैं चिल्लाऊं? हाँ, तो गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है भाई, एक बार बता दो। हम्म डन। अपन लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। वो उस बेहतरीन चैप्टर को, उस शानदार चैप्टर को एक शानदार तरीके से आप सभी लोग पढ़ रहे थे। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भी बता सकते हो, है ना। अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो, अगर डाउट नहीं है तो एक बार ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि पढ़ाई, इस समय की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम आपको कल बता रहे थे रोग के बारे में। क्या हो गया, है ना। क्लास में आपका स्वागत करता हूँ, आपका छोटा भाई संदीप। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वागत किया, है ना। चलिए भैया पढ़ लेते हैं, क्या करोगे ना यार। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अच्छा, पढ़ाई अच्छी चीज है कि गंदी चीज है? पढ़ाई अच्छी चीज है कि गंदी चीज है, एक बार बता दो भाई, एक बार बता दो। खुल के बात करना यार, खुल के बताना, डरने वाली कोई बात ही नहीं। गंदी है तो खुल के बोलना कि यार भैया बहुत घटिया चीज है है ना है ना यार, खुल के बोलना चाहिए ना। डन। चलिए भैया, दोनों दोनों भैया। वाई स्टेडी इज सो डेडली फॉर ह्यूमन। एसटीडी ना, अभी पढ़ाएंगे आगे। अच्छी चीज है भैया, गंदी है अच्छी। चलिए, कई हमारे बच्चों के लिए अच्छी है तो कई लोगों के लिए वो प्यारे बच्चों गंदी भी है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये आपने देखा, बताइए। कल का जो मेन टॉपिक था, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या कोई बता सकता है मेरे को? कल क्या पढ़ रहे थे, बताओ भाई। तो हमने क्या देखा कि जो रोग होता है वो क्या होता है ना। जो रोग होता है वो क्या होता है, जब कोई एक अंग या फिर एक से अधिक अंगों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि उसको रोग हो गया। ये हमने देखा था, ये हमने देखा था। बताओ भाई, इसको तो रहन दो, डिलीट करना, इसको 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 डिलीट कर दो। तो हमने रोग के लिए क्या देखा था, डिजीज के लिए रोग, है ना। डिजीज क्या है, यहां पर जो हमें चीजें पता चली, जो हमारे सामने जो चीजें आई वो यही आई, ठीक है। कि कोई भी हमारा अंग तंत्र है या फिर अंग है, या कोई भी हमारा अंग तंत्र है, वह किसी भी कारणवश प्रभावित हुआ, वह किसी कारणवश क्या हुआ, प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला, जिसकी वजह से देखने को मिला क्या, कि असामान्य परिवर्तन देखने को मिले, ठीक है। उसका कार्य में असामान्य परिवर्तन, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो प्रतिकूल तरीके से कार्य करने लगा और हमने उसको बोला कि वो रोगी है। हमने क्या बोला, हमने बोला उसको क्यों रोगी है, उसके पास रोग पाया गया है ना। हाँ चलो इधर देखो, ये देखो क्या देखा भाई, क्या देखा कि जब शरीर के एक या अधिक अंग या अंग तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अंग तंत्रों के कार्यों पर क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से शरीर के विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। उस बॉडी के अंदर, उस शरीर के अंदर अनेक लक्षण आपको प्रकट होते हैं, ठीक है, तो उसको रोग कहते हैं। वही होता है आपका रोग, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो कार्यों में परिवर्तन हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, शरीर में अनेक लक्षण देखने को मिले, ठीक है। शरीर में अनेक लक्षण क्या हुए, तो शरीर में अनेक लक्षण प्रकट हुए, ठीक है। जब कोई भी हमारा ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से कार्य करता है तो हो जाती है प्रॉब्लम, है ना। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, बस क्लियर है, क्लियर है यहां तक, बताओ। यहां तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो रोग होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। रोग के प्रकार कितने प्रकार का होता है, तो जो रोग होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज। इस चीज को समझोगे ना तो उसमें कोई समस्यात्मक बात नहीं है, बहुत आसान बात है। टाइप्स ऑफ डिजीज जब हम समझते हैं तो अपन को देखने को मिलता है कि जो रोग होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। कोई भी रोग है, या तो वो रोग आपको जन्म से मिला है, ठीक है। देखो जीवन में किसी भी इंसान को, है ना, या तो रोग उसको जन्म से मिलेगा बचपन से, ठीक है। जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है,
जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ 9 महीने को, उसके हार्ट में ही ब्लॉकेज है, हार्ट में ही प्रॉब्लम है, तो उसको जन्म से वो रोग मिल रहा है। उसकी एक आंख खराब है, आंख कहीं से बंद है, खुली नहीं रही है, वो मंद बुद्धि का है, उसको कोई सिंड्रोम है, तो वो सब होते हैं क्या, जन्म से मिलने वाले रोग को हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग। एक ऐसा रोग होता है जन्मजात रोग, तो ऐसा रोग जो जन्म से मिलता है, ठीक है, ऐसा रोग जो उनके माता पिता से मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग, ठीक है ना। ओके, सही है ना, साउंड प्रॉब्लम, सही हो गया, सही हो गया भाई, सही हो गया। तो ऐसा रोग जन्मजात रोग कैसा होता है कि जो जन्म से मिलने वाला रोग जन्मजात रोग कहलाता है। जैसे कौन कौन से मिल सकते हैं, सिंड्रोम आदि, डाउन सिंड्रोम, टर्नर, इसके अंदर सब सिंड्रोम आ गए, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा रोग जो तुमको जन्म से नहीं मिला है, HIV जैसे तुमको जन्म से नहीं थी, अभी जब पैदा हुए 18 साल पहले हो गई, जब तुम 18 के हुए तब हो गई तुमको HIV। ऐसा रोग जो तुमको जन्म से नहीं मिला, जन्म के बाद मिला है, ठीक है, जन्म के बाद मिला है किसी कारणवश, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड डिजीज, है ना। हिंदी में बोलते हैं उपार्जित रोग, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। तो ऐसा रोग, है ना, ऐसा रोग जो जन्म से नहीं मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उपार्जित रोग। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको लिख देना, ऐसा रोग जो जन्म से ना मिले उसको बोल देते हैं क्या, उसको बोल देते हैं उपार्जित रोग, ठीक है। और ऐसा रोग जो जन्म से मिले उसे बोल देते हैं जन्मजात रोग। पानी दो भाई, ठीक है ना। तो जो रोग जन्म से नहीं मिलता उसको हम उपार्जित रोग बोल देते हैं, बस। हाँ, जन्म के बाद मिलने वाले रोग को बोलते हैं उपार्जित रोग, ठीक है। उपार्जित रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा, थैंक यू, चलो, एक होता है आपका क्या, संक्रामक रोग, और एक होता है आपका क्या, असंक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग यानी कि इतना वो संक्रामक है कि तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है। जैसे किसी को टीबी है, ठीक है, किसी को प्लेग है, हैजा है, चेचक है, तुरंत फैल गया, फैल रहा है, जल्दी जल्दी फैल रहा है, कोरोना वायरस किसी को फैल रहा है। एक होता है असंक्रामक रोग जो फैलता वैलता नहीं है ज्यादा, ठीक है, जो फैलता वैलता नहीं है। उपार्जित रोग क्या होता है ना, जन्म के बाद की कारणवश मिलने वाले रोग को उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग के टाइप्स हमने देख लिया, है ना, कोरोना वायरस और आपके असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो आसानी से नहीं फैलते, जैसे जैसे किसी को शुगर है, ठीक है, शुगर उदाहरण है असंक्रामक रोग के। जैसे किसी को शुगर है, आसानी से फैलेगा, शुगर वाले पेशेंट के साथ तुम बैठोगे, टहलोगे, खाना खाओगे, कुछ भी नहीं होगा, तुमको कुछ भी नहीं होगा। किसी को कैंसर है, तुमको फैलेगा कैंसर आदि, ये सब क्या है, ये सब असंक्रामक रोग हैं। किसी को हृदय शोथ है, ठीक है, हृदय की बीमारी है, तो नहीं फैलेगी तुम। संक्रामक रोग ऐसे होते हैं तुरंत फैल जाते हैं, है ना, उदाहरण जैसे दाद, खाज, खुजली, ये तुरंत फैल जाएगा, फंगस से होने वाला इन्फेक्शन, है ना, मलेरिया फैल जाएगा, मच्छर काटेगा मलेरिया फैला देगा, डेंगू फैला देगा। फिर आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, चेचक तुरंत फैल जाएगा, छुआछूत से सब फैलता है आदि, ये हो गया संक्रामक, है ना। तो हमने देख लिया कि भाई संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा,
कि रोग क्या होते हैं। रोग में हमने क्या चीज देखा, हमने देखा कि रोग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है ना। ये यहाँ पे हमने देख लिया, ये फर्स्ट जन्मजात एंड सेकंड एक्वायर्ड, फर्स्ट कोजेनाइटल डिजीज एंड सेकंड इज एक्वायर्ड डिजीज, है ना, समझ गए। देख लो फर्स्ट क्या है, कोजेनाइटल डिजीज, सेकंड एक्वायर्ड डिजीज। फर्स्ट क्या है, जन्मजात रोग, दूसरा उपार्जित रोग, ठीक है। पहला क्या है, जन्मजात रोग, दूसरा क्या है, ये हमारा ह्यूमन एक बॉडी है। हमने क्या देखा, जन्मजात रोग कौन से होते हैं, ये पढ़ा, समझे, अभी तक आसानी से समझा। अब देख लो जन्मजात रोग क्या होता है। जन्मजात रोग जो होता है, जिसको बोलते हैं कोजेनाइटल डिजीज, कि वह रोग जो मानव में जन्म से ही होते हैं उनको जन्मजात रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो मानव में जन्म से हो, बचपन से हो, उसको हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं, है ना। हाँ, कोरोना भी संक्रामक रोग है, बिल्कुल संक्रामक, बहुत तेजी से फैल रहा है, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। संक्रामक रोग में बैक्टीरिया का भी हाथ हो सकता है, प्रोटोजोआ का भी हाथ हो सकता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा ही तो फैलता है, वायरस का भी हाथ हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना, वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं अब आगे। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि जन्मजात रोग, तो इसका एग्जांपल है जैसे, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आप सभी लोग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसका एग्जांपल है जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्यून डिजीज, वंशागति का एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़े थे क्यों। कोई एक व्यक्ति है, उसको हीमोफीलिया, अब उसका ब्लड ही नहीं क्लॉट हो रहा है, ये आपको कैसे मिलेगा, जन्म से। कैसा रोग है, जन्मजात रोग। तो जो क्यून डिजीज है, जिसको अपन लोग बोलते हैं हीमोफीलिया, जन्म से मिलता है, तो कौन सा रोग है, जन्मजात रोग। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम पढ़े थे, देखो ये बेबी है एक बेचारी, कितनी खूबसूरत दिख रही है, कितनी प्यारी बेबी है, बट सफरिंग फ्रॉम कोजेनाइटल डिजीज, जन्मजात रोग से वो सफर कर रही है। उसकी क्या गलती थी, कोई गलती नहीं थी। तो ऐसा रोग जो जन्म से ही तुम्हें मिल गया, ठीक है, उसको बोलते हैं मेरे भाई जन्मजात रोग। एक छोटा सा बेबी है, ध्यान से देखो, किसी का भी हो सकता है, किसी का है ना, तो किसी न किसी तो ही है। ये बेबी को देखो ध्यान से, बेचारा बचपन से इसको कोई बीमारी मिल गई है, ठीक है। इस तरह होता है, आपको जन्मजात कोई बीमारी नहीं मिली होगी, और मुझे नहीं लगता कि मिली है। अगर आपको एक सिंड्रोम होता तो आप मंद बुद्धि के होते, यहाँ मत आते पढ़ने के लिए। जो मैं बताता आप उस पर कभी ध्यान नहीं करते, जो मैं बताता आप उस पर कभी गौर नहीं करते, कभी भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग गौर कर रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं। भैया सबसे बड़ी बात है कि आप हेल्दी हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं। तो कभी कभी जब आप बहुत उदास रहते हैं ना, तो कभी कभी इन चीज़ों को याद कर खुश हो जाया करिए। जो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उस पर्चे में लिख लीजिए, ठीक है ना, और फिर उसको पढ़ करके थोड़ा सा खुशी का आनंद लिया करिए, थोड़ा सा खुश हो जाया करिए। क्लियर है, चलो अब देखो, ये हुआ आपका हमारा क्या, ये हुआ हमारा जन्मजात रोग। दूसरा हमने क्या देखा था, एक्वायर्ड रोग, है ना, उपार्जित रोग। तो जन्म के बाद जो होने वाला रोग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड रोग, ठीक है। जन्म के बाद, ये देखिए ध्यान से, ये है आपका क्या, उपार्जित रोग, उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। जन्मजात रोग पढ़ लिए, समझ गए। एक्वायर्ड रोग क्या होता है कि ऐसे रोग मानव में जन्म से नहीं होते हैं, बल्कि जन्म के बाद किसी भी कारण से उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे रोग को उपार्जित रोग कहते हैं। जो रोग जन्म से ना हो करके, है ना, जन्म के बाद किसी भी कारणवश बन गया, ठीक है, हो गया, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड रोग। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्या बच्चों साउंड का प्रॉब्लम है ना, क्या बच्चों साउंड का प्रॉब्लम है, पर बता दीजिए, क्योंकि एक दो बच्चे कह रहे हैं कि, है ना, कि साउंड का प्रॉब्लम है, बता दो भाई, है ना। चलो ये हुआ, जैसे फीवर आना, फीवर तो बचपन से नहीं आया था, जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन बुखार था तुम लोग को, नहीं हुआ था। फीवर आना एक्वायर्ड डिजीज है, हेडेज करना, सर दर्द करना एक्वायर्ड डिजीज है, रेसेस निकलना एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है, सीवर कफिंग होना एक्वायर्ड डिजीज है, डायरिया क्या है, ये सभी आपकी एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जैसे उपार्जित रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखो एक चार्ट के माध्यम से समझाया और काफी चीजें बता दी, एक संक्रामक एक असंक्रामक, एक इन्फेक्शियस डिजीज एक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो पहला क्या है आपका संक्रामक रोग, दूसरा क्या है असंक्रामक रोग। जो संक्रामक होता है, ध्यान से सुनना, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, या फिर इसको कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पर अगर आपको इन्फेक्शियस डिजीज आए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर कम्युनिकेबल की जगह पर इन्फेक्शियस डिजीज आए, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज आए तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है, संक्रामक रोग की बात कर रहा है। नॉन इन्फेक्शियस आए तो असंक्रामक की। असंक्रामक रोग को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाती, जैसे कैंसर। किसी व्यक्ति को कैंसर है, आप उसके बगल में बैठ के खाना खा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कैंसर नहीं होगा। किसी व्यक्ति को चेचक है,
किसी व्यक्ति को टीवी है, उसके बगल में खाना खाएंगे, बैठेंगे, उसी का सामान यूज करेंगे, आपको भी टीवी हो जाएगी, आपको भी टीवी हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। सही दवा नहीं मिली तो मर भी जाएंगे। ठीक है, इसलिए संक्रामक रोग कैसा होता है, तुरंत संक्रमित करता है लोगों को। कोरोना वायरस आया था, सबको पता है, तुरंत संक्रमित कर रहा था, है ना। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखो, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो क्या होता है, सब कुछ पढ़ा दिया, आसान लगने लगा, बस अब सिर्फ समझो, सिर्फ अब आप लोग समझो, है ना। बताओ भैया, आप दुखी होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, है ना। सर वर्णांधता संक्रामक है या उपार्जित रोग है? वर्णांधता भी संक्रामक वो रोग है, क्या बोलते हैं, जन्मजात रोग है। संक्रामक और उपार्जित ये दोनों नहीं है, है ना। वर्णांधता जो होगा, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, मान लो इस बेबी को कलर ब्लाइंडनेस का रोग है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको वर्णांधता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस का रोग है इस बेबी को, वो तो जन्म से ही मिला है ना, है ना, तो जन्म से ही मिला है ना, बाहर से तो मिला नहीं। इसके बाद अब आता है क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण करता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा रोग जो आसानी से कम्युनिकेट कर ले, कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो आसानी से इजीली कम्युनिकेट करे, है ना। ऐसा रोग जो इजीली कम्युनिकेट कर रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग, जो आसानी से कम्युनिकेट कर लेता हो, संक्रमण आसानी से हो जाता हो। किसी व्यक्ति को जुकाम है, ये देखो जुकाम है, मान लो ये उसका नोजल एरिया है, ठीक है ना, बकल कैविटी के ऊपर नोज का एरिया है, जुकाम है, वहां से राइनो वायरस निकल रहे हैं। वो गया था अपने दोस्त के पास, सॉरी अपने दोस्त के पास, उसी के साथ बैठा उठा, खाना पीना खाया, पता चला ये दोस्त भी हो गया बीमार। शाम को फोन कर रहा है, भैया यार बीमार हो गया मैं। क्या हो गया भाई? जुकाम हो गया, मुझे जुकाम हो गया, मुझे भी था जुकाम हो गया। इसको आसानी से कम्युनिकेट कर लिया। अगर इस व्यक्ति को कैंसर होता, इसके साथ आराम से खाना वाना खाता, 2-3 घंटे 4 घंटे घूमता टहलता, तो इसको कैंसर नहीं होता। बट जुकाम था, हो गया, टीवी थी, हो जाती, चेचक था, हो जाता, हैजा था, हो सकता है। तो इसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो आसानी से कम्युनिकेट कर ले, आसानी से फैल जाए, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आसानी से फैल जाए, काम 35, है ना, है ना, काम 35। वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलते हैं, आसानी से फैलते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं, बिल्कुल अपनी भाषा में। ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इसके बाद सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग संक्रामक होते हैं। ऐसे रोग जो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। ठीक है ना, इजी, यस भैया, इजी ट्रांसफर होते हैं, बिल्कुल। ऐसे डिजीज जो छोटे छोटे माइक्रोब्स के द्वारा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो संक्रामक है, कम्युनिकेबल है। सूक्ष्म जीव रोगी के शरीर में वृद्धि करता है। ठीक है, जैसे टीवी हुआ, टीवी का बैक्टीरिया मेरे फेफड़े के अंदर गया, ग्रो कर रहा है, ठीक, ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, वृद्धि करता है। ठीक है, संख्या में बढ़ते हैं, है ना, वृद्धि करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। अभी तक 10 बैक्टीरिया था, कल मैं देखा 100 बैक्टीरिया हो गए, परसों देखा 2000 बैक्टीरिया, 5 दिन बाद देखा, ठीक है, 5 दिन बाद देखा कि भैया वो देखने को मिला कि जो है कितनी हुई, मान लो 5 दिन बाद तुम्हारे फेफड़े के अंदर 10,000 बैक्टीरिया मिल गए टीवी के। तो वो डेली डेली क्या कर रहे हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और शरीर को रोग का घर बना देते हैं। ठीक है, कौन? यही छोटे छोटे माइक्रोब्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, यहाँ पर रोग फैलाते हैं। पहले तुम्हारा सीना दर्द करेगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करेगा, फिर वो माइक्रोब जो थोड़ा सा और बड़ा होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया जो टीबी कॉज करता है, वो बड़ा होगा, ग्रो करेगा, फिर दर्द यहाँ पे आएगा। तभी तुम्हें लगेगा कि अरे ऐसे ही हो रहा है, अरे ऐसे होता रहता है कभी कभी। तो कुछ दिन नहीं हुआ, फिर कुछ दिन बाद फिर बहुत तेज हुआ, फिर यहाँ तक दर्द किया, 2-3 थोड़ी देर तक दर्द किया, 1-2 घंटे, फिर ठीक हो गया, फिर तुम्हें लगा रहा है ऐसे ही हो गया होगा, फिर वो धीरे धीरे बैक्टीरिया ग्रो करके यहाँ भी आ गया। अब दोनों दर्द कर रहे हैं, इधर भी ये लंग्स भी, ये भी, अब दोनों, अब तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही, अब तो ऐसे सांस ले रहे हो। अब तुम पहुंचे डॉक्टर के पास, है ना, अब डॉक्टर बोला कि अबे ये तो तेरे को टीबी है। अब डॉक्टर चलाया टीबी की दवाई, है ना, अब तुम खाए, फिर बहुत दिन बाद ठीक हो गए। ठीक है, बहुत दिन बाद तुम क्या हो गए, ठीक हो गए। इस तरीके से क्या करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है और उस जगह को रोग का घर बना देता है। ठीक है ना, यहाँ पे रोग का घर बना दे, रोग रहने लगा खूब ढेर सारा। जैसे क्षय रोग, क्षय रोग को ही बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हाथ मिलाने से फैल जाते हैं। हम अपने दोस्त से जाते हैं बड़े तगड़े से, सो हेलो माय फ्रेंड, तुरंत हाथ मिलाते हैं, वो भी मिलाता है, ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, दोस्ती दिखाते हैं। गधे, पता लगा उसके हाथ में कोई बैक्टीरिया था, ये देखो इधर ही मिला लिए, फैल गया, फिर तुम उस हाथ को ऐसे किए, तुम्हारी आंख में लग गया, आंख से अंदर घुस गया, फिर उसी हाथ से तुम मिलाए थे, उसी हाथ में बैक्टीरिया था, उसी हाथ से तुम क्या खाने लगे, बाहर गए फुल्की खाने लगे, है ना, गुपचुप जिसे बोलते हैं, गुपचुप खाने लगे। गुपचुप ऐसे लिए आ के आ डाले, अंदर चला गया बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया था, अंदर चला गया, तुमको टाइफाइड हो गया। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि तुम्हारी 7 पुश्तें मिल करके भी उसको नहीं देख सकती विदाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, बहुत जूम करना पड़ेगा, तब दिखेगा, इतना छोटा है। तो जो तुम एक चावल खाते हो, चावल का एक दाना, उसमें 3-4 बैक्टीरिया, 5 बैक्टीरिया लपटे रहते हैं। चावल, गंदा पानी, तालाब है ना, तालाब,
तालाब के अंदर का तुम सिर्फ एक ड्रॉप ले आओ, एक बूंद, और उस एक बूंद में कम से कम हजारों बैक्टीरिया होंगे, उस एक बूंद पानी में, है ना, उस गंदे पानी में 1000 से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, तुम आसानी से देख पाओगे, है ना। सर हेपेटाइटिस, कैंसर, सर ब्रेस्ट कैंसर, अभी बात करेंगे, रुक जाओ यार तुम लोग, रुक जाओ। तुम लोग को कोई बीमारी हो तो बता भी देना कि भैया ये बीमारी कैसे ठीक होगी, है, पाना नहीं है भैया। तो क्या पॉकेट में सैनिटाइजर लेके घूमे? नहीं नहीं, तुम मत घूमो मत घूमो मेरे भाई, है ना, जिसको घूमना है वो घूम रहा है, ठीक है ना। इस तरह हालात हो चुकी हैं, और है यार पहले से ही, हमें पता नहीं है। आज तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ो तब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, अभी तो कम खुली, अभी और खुलेगा, इससे खुल जाएंगे इससे, ठीक है। इसके बाद हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, आपका फाइलेरिया हो गया, ठीक है, कालाजार आदि, ये सभी क्या हो गए, ये सभी आपके कम्युनिकेबल डिजीज हो गए, ठीक है, जो आसानी से क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो फटाफट से अपनी नोट्स में, नोट्स में इसको लिख लो, ठीक है। हाँ, हेपेटाइटिस क्या है, कैसे ठीक हो सर, क्या हेपेटाइटिस है क्या तुमको यार? हेपेटाइटिस प्यारे बच्चों मेनली एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या इसमें से कोई बच्चा एचपीएस एजी पॉजिटिव है ना, एचपीएस एजी कोई बच्चा पॉजिटिव है क्या, जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, उस हेपेटाइटिस बी से कोई पॉजिटिव है क्या? तो हेयर फॉल हो रहा है, अच्छा हेयर फॉल हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आँख खुल गया हमारा, हाँ खुलेगा, ये तो रिप्रोडक्शन में, अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, यस सर जी, यस सर, मतलब क्या है ना, देखो जो एच पी एस एजी है ना, एच पी एस एजी जो हेपेटाइटिस बी होता है, वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, एस टी डी, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही वो डिजीज क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है, एच पी एस एजी। तो किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी लड़की को या किसी ऐसे लड़के को, वो लड़का एच पी एस एजी पॉजिटिव है, उसके पास हेपेटाइटिस बी का वायरस है, उसके साथ अगर आपके संबंध रहे बने तो फिर आपको ही फैल गया, अगर वैक्सीन नहीं है तो, ठीक है। इसलिए प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा लेना एच पी एस एजी, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ समझ जाना। डन सर जी, क्यों आ रही है भाई तेरे को मैं लोरी सुनाऊं क्या, लोरी सुना के सुला दूं, सो जा मेरा मुन्ना है, जाके सो जा यार भाई, नींद आ रही है तो, है ना। हाँ चलो, तुम लोग बीमारी हो क्या यार, इसमें से आधे से ज्यादा बच्चे तुम्हारे बीमार है ना। एच पी एस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्या, यस ए जी, सर्ट कॉफ स्ट्रॉन्ग है, हाँ यार, है ना। चलो लास्ट में बताना, अभी लास्ट में बताना, ठीक है। टीबी का दवा तो डॉक्टर देख करके बताएगा ना, डोज आपका कितने दिन तक खाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना पता चल जाएगा टीबी की दवा कितने दिन तक खानी पड़ेगी, जब आप उसका इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर बता देता है भैया, इसके पास दिखाते हैं तो वही बता, उसी के हिसाब से दवा चलती है, ठीक है। हाँ, अब देखो असंक्रामक रोग क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, ठीक है। असंक्रामक रोग, तो देखो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है उसे असंक्रामक रोग, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय रोग, हार्ट की जो बीमारी है ना। अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछना, बता देंगे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन पूछना, ठीक है। हाँ हाँ, सो के ही आया था भैया, सो के चलो इधर, लोग बिना, इसके बाद कैंसर, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, मधुमेह, ठीक है, कैंसर, मधुमेह, एलर्जी, ये सभी आपके कैसे हैं, ये सभी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, इसको लिखो, ठीक है। हाँ ठीक है ना। कटास बाहर आता है, कटास क्या यार, कटास मैं नहीं जानता, कटास नहीं पता, फिर मुझे काजू से, हाँ होता है। एलर्जी को हल्के मत लेना, एलर्जी बहुत गंभीर बीमारी है, लोगों को एलर्जी होती है उन्हें पता नहीं होता, वो चीज खिला दो मर जाएंगे। एलर्जी इज नॉट अ सिंपल डिजीज, एलर्जी इज अ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। जैसे बचपन में हमें गेहूं से, है ना, बाजरे से, कुछ सब्जियों से एलर्जी हुआ करती थी, आज वो सब्जी हम खाते हैं, बट उस समय एलर्जी होती थी, ठीक है। उसको नहीं खिलाना चाहिए जिस चीज से एलर्जी हो, क्योंकि जो बॉडी है वो बॉडी उससे फाइट कर रहा है, बॉडी को नहीं समझ में आ रहा है कि वो सही है उसके लिए, और इस वजह से वो लगातार बॉडी उससे फाइट कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर, माइग्रेन है, वर्टिगो कैसे ठीक करें, वर्टिगो, माइग्रेन है, वर्टिगो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, वर्टिगो माइग्रेन क्या है, ठीक है। चलो अब देखो, एक प्रकार का जानवर है, हाँ होगा, है ना, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भैया कि संक्रमण के लक्षण, अगर आपके बॉडी में, जैसे ये मान लो तुम हो,
ध्यान से देखो, ये तुम हो यहाँ पे भाई साहब, तुम, अरे ये तो लड़की है ना, ये तुम हो, है ना, स्टूडेंट लिख देते। ये तुम्हारे आसपास क्या थे, ढेर सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, ये सब थे, और इन सब ने मिल करके तुम्हें बीमार कर दिया। अब तुम्हारे बॉडी में इसका संक्रमण हो गया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे बॉडी में इसका संक्रमण है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? एक चीज समझो कि ये देखो, इस जगह पर ये आदमी, ये लड़की क्या है, लेट गई चुपचाप, लेटी है, सर में पट्टी रखी हुई है। अब इसे पता चल गया कि इसकी बॉडी में संक्रमण है। अब इसे पता चल गया, इसे पहले भी पता चल गया था, बट इसने ध्यान नहीं दिया। देखो, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी बॉडी हमेशा हमको क्या करती है, इंडिकेट करती है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है क्या, एक इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर एक, प्यारे बच्चों, पाया जाता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। ये जो इम्यून सिस्टम होता है, कोई भी समझ लो, इस बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, इसे लिख देते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी, जब आदि का इन्फेक्शन होता है, वो हमारे बॉडी में घुसते हैं। घुसेंगे कैसे? घुसने का रास्ता क्या है? ये माउथ के थ्रू घुसेंगे। कहीं बॉडी पर कट लगेगा, कट लगा, कट लगने से घुस गया, या फिर जो जेनाइटल ऑर्गन है ना, जेनाइटल ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन है, वहां से पहुंच जाता है। 3-4 जगह से बॉडी के अंदर चीजें एंटर करती हैं। स्किन से थोड़ी ना बैक्टीरिया घुस जाएगा कि स्किन ने चिपका अंदर घुस गया, नहीं जाएगा, जाने के कई जगह बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब इधर हमने क्या देखा कि जब इसका इन्फेक्शन होता है, तो जो हमारा बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, वो हमें कुछ सिग्नल देता है। आप किसी भी रोग से प्रभावित हैं, आपको सिग्नल आएगा। पहले क्या आएगा? पेन होगा, दर्द होगा। तो दर्द इज नॉट अ डिजीज, पेन इज नॉट अ डिजीज, पेन इज अ सिग्नल, ठीक है। पेन एक सिग्नल है जो बॉडी दे रही है आपको। तुम्हारे यहां पे दर्द कर रहा है, इस जगह पर कई दिन से लगातार दर्द कर रहा है, तो वो सिग्नल दे रही है तुम्हें कि इस जगह कोई प्रॉब्लम है। एंड आज के समय में बहुत ही ज्यादा आसानी हो गया है, बहुत हाईटेक डॉक्टर हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन, जिसकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। सिग्नल दे रहा है, पेन होता है। पेन के साथ साथ तुम्हें फीवर लगेगा, बुखार आएगा। बुखार मतलब उसमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है भाई? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखो, इस चैप्टर को लिखने से ज्यादा समझने पर फोकस करना, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तुम और भी नहीं ठीक कर रहे हो तो फिर और गंभीर और सीवियर डिजीज में पहुंच जाएगी, ठीक है। तुम्हारी जीभ सूखने लगेगी, मुंह सूखने लगेगा, ठीक है, मुंह सूखने लगेगा, ठीक है, हेडेच करेगा, सिर दर्द करेगा। ये लगातार बॉडी तुम्हें सिम्टम दे रही है कि तुम्हारे किसी एक सेंटर पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम है, किसी बैक्टीरिया ने, किसी कवक ने इन्फेक्शन कर दिया, उसको देखो, उसको पहचानो, उसको मारो। तुमने बोला कि तुम क्यों नहीं मार रहे, तुमने बोल दिया बाय द वे बॉडी से कि भाई तुम क्यों नहीं मार रहे हो, तो बॉडी ने बोला कि देखो, मेरे अंदर जो इम्यून सिस्टम था ना, मैंने उसको काम में लगाया था कि मारो इनको, लेकिन वो मेरे इम्यून सिस्टम से ज्यादा स्ट्रांग हो है, वो मैं उसको नहीं मार पा रहा हूँ। जैसे कोई पाकिस्तान से घुस आए, इंडियन आर्मी, वो जो अपनी LOC है ना, इंडियन आर्मी के पास मान लो AK-47 है, लेकिन उसके पास AK-47 ना होकर के वो कोई मॉडर्न वेपन लेकर के आया है, मॉडर्न वेपन काच 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 मारे जा रहा है ना। तो हमारे देश की जो इंडियन आर्मी, वो फोन करेगी दिल्ली कि अरे भैया हमको बचा लो, उसके पास खतरनाक वेपन है, वो हमको मार डालेगा, हमारे पास वेपन नहीं है, वेपन भेजो, तो फोन करेगा। अगर उधर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे राइफल या कट्टा वट्टा लेकर के आ गया, ऐसे टू ही मार रहा है, इन लोग के पास AK-47 दड़दड़ा दिए, भून दिए, खत्म, मर गए। इसी तरह बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है। अगर बैक्टीरिया कमजोर है, इम्यून सिस्टम गया काच 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 पकड़ा, मार डाला। अगर बैक्टीरिया स्ट्रांग है तो इम्यून सिस्टम मार नहीं पाता उसको। इम्यून सिस्टम उसको मारने की प्लानिंग करता है, बट मार नहीं पाता है, और वो प्लानिंग इम्यून सिस्टम की हो जाती है फेल, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है? इम्यून सिस्टम की फेल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सिग्नल देने लगता है, भाई अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम ऊपर से एक मेडिसिन लोगे, दवा लोगे, कुछ ऐसी चीज खाओगे जिससे वो मरेगा। तुम खाओगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर मर जाएगा। तुम इंजेक्शन लगवा लोगे, मर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, सारी चीजें आपकी होती हैं। तो जब भी कोई सामान्य, जैसे अभी मेरी बॉडी सामान्य है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी है,
अगर कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो कुछ ना कुछ सिग्नल आएंगे, एंड जब सिग्नल आए तो उसे पहचान लिया जाता है। कुछ दिन पहले जैसे अभी करीब जब मैं टारगेट बोर्ड ज्वाइन किया था उसके 2 महीने 3 महीने बाद से चेस्ट के सेंटर में पेन होने लगा था। 2-3 महीने में तो मुझे लगा ऐसे ही 1-2 महीने तो मैं इग्नोर किया, मुझे लगा ठीक है, लेकिन फिर वो पेन बढ़ता गया, रुका नहीं, बढ़ता गया। तो वहीं पर एक बहुत फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर BN सिंह, उनको दिखाया। तो उन्होंने मेरे को 15 दिन 30 दिन 1 महीने दवा चलाई। फिर 1 महीने दवा चलाने के बाद वो डॉक्टर मुझसे बोल रहा है कि मैं पहचान नहीं पा रहा ये रोग, इसका एक्सरे वगैरह निकलवाना पड़ेगा, ECG करवाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा क्या दिक्कत। देन मेरे भाई फिर कुछ दिन बाद फिर मैं बोला ठीक है सर, फिर लेकर चला आया, दवा तो खा ही लिया था। इसके बाद अब दवा चल गई थी मेरी, वो पर्चा लेकर के फिर मैं गया हॉस्पिटल। बाद में जब गाँव गया, गाँव क्या गया मतलब प्रयागराज गया, तो प्रयागराज से सीधे में पहुंचा झांसी मेडिकल। वहाँ पे कुछ दोस्त लोग हैं मेरे मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर गया, फिर वहाँ पे ECG करवाया, डिजिटल एक्सरे निकलवाया। तो इन सब चीज़ों को निकलवाने के बाद तब पता चला कि बीमारी क्या है। एक कॉलिसिस्टोकाइनिन करके एक सिंड्रोम है ना, तो वो सिंड्रोम पता चला कि ये जो चेस्ट के बीचों बीच एक हड्डी होती है, ठीक है, स्टर्नम जिसको बोलते हैं, तो स्टर्नम में इन्फेक्शन हो जाता है जब इस एज में, जब ये जुवेनाइल फेज से एज हम लोग ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा एडल्ट होने लगते हैं, तो शरीर फैलती है, हड्डियां भी, बोन्स भी फैलती है, रिपकेस भी फैलता है, स्टर्नम में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये सेंटर पे दर्द कर रहा था, मेरा दिमाग तो यही जा रहा था कि ये प्रॉब्लम इधर है, इसमें है, हार्ट में है। अगर तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम हार्ट में एक छोटा सा ब्लॉकेज हो जाए, है ना, हार्ट में एक छोटा सा चावल का दाना फंस जाए, चावल का दाना, मर जाओगे, मर जाओगे तुम। एक चावल का दाना अगर फंस जाए हार्ट में, ये हाल है भाई। मैं भी डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि यार व्हाट्स द प्रॉब्लम है, कौन सी डिजीज हो गई। फिर पता चला, लेकिन उसके बाद भी कम नहीं हुआ। उसके बाद पता चला जब विटामिन डी, विटामिन का टेस्ट होता है बॉडी में, आपका विटामिन लेवल कितना है, वो सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इजीली हो जाता है ना। बस आपकी पहचान, आपकी जान पहचान होनी चाहिए, या फिर आप उतने जानकार हो, इजीली हो जाता है। आप मैं पर्चा कटवाएं, पता करेगा, ब्लड निकलवा दिया, जांच आ गई, लेके चले गए, है ना। तो हम लोग तो पहले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बहुत करीबी रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत होती नहीं, तुरंत पहुंचे, टेस्ट करवा लिए। सब टेस्ट करवाने के बाद पता चला विटामिन डी की कमी है। धूप में नहीं रहता था मैं, जिसकी कमी से सब हो रहा था। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन बताई, बट मैंने फिर लिया नहीं, फिर अपना ठीक हो गया धीरे धीरे। बट अभी भी होता है कभी कभी, बट पता चल गया कि इट्स नॉट अ हार्ट प्रॉब्लम, है ना, एक हड्डी का प्रॉब्लम, बोन का प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, मस्त है, आराम से चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह होता है। तो बॉडी ने सिग्नल दिया, बॉडी पेन दे रही थी, यहाँ पे दर्द कर रहा था, जकड़न थी, दर्द हो रहा था, तो बॉडी सिग्नल दे रही थी। इसीलिए जब भी बॉडी सिग्नल दे तो उसे पहचान लिया जाता है, ठीक है। और ऐसी चीजें नहीं किया जाता जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाए, है ना। अभी आपकी वो उम्र है, अभी हमारे बच्चे जो हैं वो सब बिल्कुल, है ना, यंगेस्ट स्टेज के हैं, उसके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश है ना। तो वो प्यार मोहब्बत करने वाली भी उम्र है, और इधर उधर के खाने पीने वाली भी उम्र है। तो हाँ, मैं अभी ठीक हूँ, है ना, है ना। तो ये सब उम्र है, तो इस उम्र में थोड़ा सा कंट्रोल रखना यार, है ना, तो आगे अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखा, क्या देखा, हमने देखा कि भाई बॉडी सिग्नल क्या देती है हमें। ये तुम एक हेडिंग बनाओगे और इसको लिखोगे, भाई, है ना, ये एक हेडिंग बना लो भाई कि संक्रमण के लक्षण, सिम्टम्स इन एन इन्फेक्शन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को जब सिम्टम होते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो उसके लक्षण क्या है, ठीक है। उसके लक्षण क्या है? शरीर के तापमान में वृद्धि, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हृदय गति में वृद्धि, हार्ट रेट बढ़ेगी, श्वसन दर में वृद्धि, सांस लेना बढ़ेगा, जीभ का सूखना, जीभ सूखेगी, भूख कम लगना, भूख कम लगेगी, पेशाब का गाढ़ा होना और पीला होना, जो यूरिन होता है ना, यूरिन, है ना, क्रिएटिनिन वगैरह होता है उसमें जो, तो यूरिन से आपको पता किया जा सकता है क्या बीमारी, ठीक है ना। तो इस वजह से, तो इस तरीके से क्या देखा कि भाई जब आपका यूरिन गाढ़ा हो गया, ठीक है, और पीला हो गया, तो क्या दिक्कत हो सकती है, इसका मतलब संक्रमण है। अब हम लोग मानव में संक्रमण रोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। देखो, जब भी तुम्हारे बॉडी में, हम लोग ये पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। संक्रमण रोग कल पढ़ेंगे, एक संक्रमण रोग को धीरे से पढ़ाएंगे, बाकी फिर उसी के बाद हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जब भी तुम्हारे बॉडी में, ठीक है, कोई पेन, ठीक है, दर्द, ठीक है, या कुछ दूसरा लक्षण दिखे, है ना, कोई दूसरा लक्षण दिखे, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर प्यारे बच्चों, जो इंडिया की जो फीमेल्स हैं, स्पेशली महिलाएं, घर में रहने वाली, वो बच्चे, मदर हो सकती हैं, सिस्टर्स हो सकती है, वो उनको संक्रमण है। अब हम लोग मानव में संक्रमण रोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। देखो, जब भी तुम्हारे बॉडी में, हम लोग ये पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। संक्रमण रोग कल पढ़ेंगे, एक संक्रमण रोग को धीरे से पढ़ाएंगे, बाकी फिर उसी के बाद हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जब भी तुम्हारे बॉडी में, ठीक है, कोई पेन, ठीक है, दर्द, ठीक है,
क्या कुछ दूसरा लक्षण दिखे, है ना, कोई दूसरा लक्षण दिखे, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के अंदर प्यारे बच्चों, जो इंडिया की जो फीमेल्स हैं, स्पेशली महिलाएं घर में रहने वाली, वो बच्चे, मदर हो सकती हैं, सिस्टर्स हो सकती है, वो उनको बीमारी है, वो बता नहीं पाती है ना, उनको मेंसेस टाइम से नहीं आता है, बहुत पेन होता है, और कोई प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, ब्रेस्ट में गांठ पड़ी रहती है, धीरे धीरे नहीं बताती, शर्म के मारे, बिकॉज वो इतना ज्यादा शर्म है, ठीक है, शर्म करती हैं कि उसके मारे वो नहीं बता पाती, है ना। इसी हमारे कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो ज्यादातर फीमेल्स है ना, महिलाएं हैं ना, वो ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर, वेजाइनल कैंसर, सभी से सफर कर रही हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बीमारी हो गई है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर क्या सोचेगा, है ना। जो हमारे मेल हैं, है ना, उन मेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मास्टरबेशन, ठीक है, उन मेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाइट फॉल, ठीक है। ये हो रहा है, वो बता ही नहीं पा रहा है कि मुझे ये दिक्कत है ना। इसीलिए चैप्टर पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बुद्धि खुली थी कि नहीं खुली थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़े थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़े थे। देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, तो मेरे भाई वो डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर, ठीक है, इलाज करने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, मिलो उससे। आपके आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उससे सलाह लो, उसको बताओ कि ये प्रॉब्लम है। इलाज अगर तुम इनिशियल स्टेज में करवाओगे, ठीक है, किसी भी डिजीज का, ठीक है, किसी भी डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट अगर तुम इनिशियल स्टेज में करवाओगे तो इनिशियल स्टेज में वो क्यूरेबल होती है ना, क्योर किया जा सकता है उस डिजीज को। अगर तुम, है ना, अगर तुम इनिशियल स्टेज में ना कराए, है ना, जैसे तुमको 1 महीना हो गया, 1 महीने तुम कुछ नहीं किए, फिर तुम 3-4 महीने ऐसे ही गुजार देगा, अरे ठीक हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, महिलाएं ऐसे ही करती है ना, फीमेल्स ऐसे, अरे ठीक हो जाएगा, क्या हुआ तो, है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज से वो प्यारे बच्चों क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है ना, क्रिटिकल स्टेज में बैक्टीरिया जो वहां पे सेल्स होती हैं वॉल डेड करने लगती हैं, बैक्टीरिया 1 महीना हो गया, 1 महीने तुम कुछ नहीं किए, फिर तुम 3-4 महीने ऐसे ही गुजार देगा, अरे ठीक हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, महिलाएं ऐसे ही करती ना, फीमेल्स ऐसे, अरे ठीक हो जाएगा, क्या हुआ तो, है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज से वो प्यारे बच्चों क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है ना, क्रिटिकल स्टेज में बैक्टीरिया जो वहाँ पे सेल्स होती हैं वॉल डेड करने लगती हैं, बैक्टीरिया और ग्रोथ कर जाता है, फिर वो क्यूरेबल नहीं होता है ना, फिर वो नॉन क्यूरेबल हो जाता है, फिर क्योर नहीं किया जा सकता उसको, ठीक है। फिर ज़्यादातर चांसेस होते हैं मरना, एक ऑप्शन रहता है कि मर जाएंगे, नहीं बचेंगे, है ना। स्टूडेंट्स अगर देखो, अगर भाई देखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर जो सीमेन है, वीर है ना, जो वो ज्यादा बन गया है ना, और वो किसी कारण बस नहीं निकला है, तो नाइट फॉल के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से, है ना। तो कोई वो बीमारी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तुम बहुत परेशान पड़े हो, कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके साथ ब्लड आ रहा है या बहुत पेन हो रहा है, तब दिक्कत है ना, ठीक है, तब दिक्कत है भैया। 2 महीने में 1 बार नाइटफॉल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महीने में 3 बार भी हो रहा है, महीने में 5 बार भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और मास्टरबेशन जो होता है ना, मास्टरबेशन, एक्सेस अमाउंट में मास्टरबेशन बहुत खतरनाक है, एक्सेस अमाउंट में मास्टरबेशन, है ना। एक दिन में 3 बार, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में तुमने 14 बार कर लिया, तो दिक्कत है ना। एक्सेस अमाउंट में कमजोरी रहेगी, परेशान होगी तो चिड़चिड़ापन करोगे, है ना। सबसे पहली तो इन सब चीज़ों थोड़ा सा दूर उठो और अपनी पर्सनालिटी को और तगड़ा बनाओ, ठीक है। फिर लड़कियों में भी होता है कि भैया माइग्रेन, ब्रेन क्या होता है, देखो जो बेसिकली जो माइग्रेन है ना, जिसको माइग्रेन बीमारी बोलते हैं ना, कि माइग्रेन हो गया हमको, ब्रेन में एग्जैक्टली क्या होता है भाई, ये मुझे नहीं पता है, साफ साफ बता रहा हूँ, नहीं पता है ना। माइग्रेन में ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है ये नहीं पता, बट इतना पता है कि माइग्रेन एक डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, वो थोड़ा सा ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है ना। मैं मानता हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि माइग्रेन के बारे में मैंने नहीं पढ़ा और माइग्रेन का केस भी मैंने नहीं देखा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, खांसी आ रही है, उससे ब्लड निकल रहा है, ठीक है, किसी जगह पर, किसी बॉडी की जगह पर तुम कोई, देखो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, और ये आज जो बात बता रहा हूँ, ये बात बतानी नहीं चाहिए थी मेरे को, क्योंकि मैं तो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना था, मेरे को सब्जेक्ट पढ़ा के मैं निकल जाता, बट बता रहा हूँ किसी भी बॉडी में, सुनना पूरी जिंदगी काम आएगा, कहीं पर बॉडी में आउट ग्रोथ हो, आउट ग्रोथ मतलब तुम देख रहे थे कि तुम्हारे कान के पास कुछ नहीं था 3-4 दिन से, बचपन से कुछ नहीं था, बट अभी 3-4 दिन से यहाँ पे कुछ उभरा उभरा दिखने लगा, 5-6 दिन बाद, ठीक है, 5-6 दिन बाद यहाँ पर ज्यादा उभरा हुआ देखने को, 1 महीने बाद फूल आया, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ,
सर हेपेटाइटिस को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। बात पहले होगी कि हेपेटाइटिस कौन सा है ना। सबसे पहली बात देखो, ये आपकी एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन सी आपकी? हेपेटाइटिस और एचआईवी, ठीक है। हेपेटाइटिस और एचआईवी क्या है? एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। हेपेटाइटिस बी अगर है, हेपेटाइटिस बी, वो नॉन क्यूरेबल नहीं है, वो नॉन क्यूरेबल डिजीज है ना, उसको क्योर नहीं किया जा सकता है। अब एक बार हो गई खत्म, है ना। और उसमें इलाज जो है वो काफी कॉस्टली है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, उसमें वायरस काउंट देखा जाता है। एचबीएस एजी जो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, उसमें वायरस काउंट देखा जाता है। और क्या होता है कि जैसे आपको इनिशियल स्टेज में हुई है, बचपन से नहीं हुई, आपके मदर एंड फादर, आपका फैमिली बैकग्राउंड में जो आपका पिडिग्री एनालिसिस होता है, पिडिग्री में नहीं है, आपके बचपन में आपके माँ को भी नहीं था, आपके बाप को भी नहीं था, है ना, आपके दादा दादी को भी नहीं था, आपको एचबीएस एजी पॉजिटिव है। तो सबसे पहली बात, आपको एचबीएस एजी पॉजिटिव, एचबीएस एजी आया कहाँ से? ठीक है, तो पता चला कि बचपन में तुम बहुत ज्यादा बीमार थे, तब तुमको ब्लड चढ़ा था, तब तुमको 2 बॉटल ब्लड चढ़ा था, उसी ब्लड से आया होगा, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर तुम्हें ब्लड भी नहीं चढ़ा, दूसरी कंडीशन, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से यौन संबंध बनाए होगे जिसको एचबीएस एजी रहा होगा। तीसरी कंडीशन, कोई ऐसी इन्फेक्शन सुई तुमको लगी होगी, है ना, इस तरह करके होती है। तो जरूरी ये है कि एचबीएस जो हेपेटाइटिस है वो कौन सा है। ए है तो क्योर किया जा सकता है, सी है तो क्योर किया जा सकता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस पॉजिटिव होने से मतलब है कि आपको हेपेटाइटिस बीमारी है ना, उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस एचबीएस एजी पॉजिटिव होना, ठीक है। तेरा नाइट फॉल क्या सिर्फ नाइट में ही होता है? हाँ, जब वैसे थॉट लाओगे तो नाइट में ही होता है इसलिए तो नाइट फॉल रखा गया। कभी कभी दिन में सोओगे तो वैसे ही सपनों में खोए रहोगे, हैं? सपने में कुछ उल्टी हरकतें करते रहोगे तो दिन में भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कहीं पर भी तुम्हारे बॉडी में आउट ग्रोथ हो रही है, कहीं पर एक मस्सा था, छोटा सा मस्सा, जानते हो ना मस्सा, वो मस्सा था, ठीक है, वो मस्सा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। कोई भी बीमारी, कोई भी आपको ऐसी एक्टिविटी लग रही है बॉडी में जो पहले से नहीं थी, अभी वो बढ़ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है ना। वेजाइना से कीटाणु बाहर निकलता है क्या? वेजाइना के अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया तो रहते ही हैं, और जो वेजाइनल फ्लूइड होता है उसके थ्रू बाहर निकलते हैं। बाहर नहीं निकलते, बाहर का एरिया जो वहाँ पे है ना, हल्का सा नमी रहती है ना, उधर ही रहते हैं, ठीक है। सर आके फूला रहता है। अब भैया तुम लोग तो बीमारी बताने लगे, तुम पढ़ो अब सिर्फ, अब कुछ ऐसी हरकतें करोगे तो मैं नहीं बात करूंगा, फिर मैं सिर्फ पढ़ा के निकल जाया करूंगा। पागले पगले मेरे बच्चे, अरे ये हो गया भाई, अपने से डिलीट। चलो ये पढ़ लिए, अब कल हम लोग संक्रामक डिजीज पढ़ने लगेंगे, फिर बहुत तेजी से चैप्टर हमारा खत्म होगा, ठीक है। स्पाइन टेढ़ा हो गया है, मजाक कर रही है कैसे टेढ़ा हो गया, हाँ? चलो, है ना, डन। फंस गया तू, फंस गया बेटा लाइक चलो, हाँ निधि बिल्कुल होता है, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो आप सभी लोग, सर हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है? लक्षण, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि जो इनिशियल स्टेज में आते हैं, जो सो हो जाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सो ही नहीं करते। आप हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होंगे, आपको पता ही नहीं चले आप पॉजिटिव भी हैं। जब आप कभी टेस्ट करवाएंगे तब पता चलेगा कि यार मैं तो पॉजिटिव था, है ना, इस तरह होता है। तो कभी कभी पता चल जाता है, कभी पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को खत्म किया जाए। और कोई क्वेश्चन है तो बता देना, है ना, और कोई क्वेश्चन है तो बता देना। आपके आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, अगर कोई ऐसी बीमारी है तो जरूर जाइएगा, डॉक्टर के पास मिलिएगा, उससे सलाह लीजिएगा। कोई भी बीमारी अगर ऐसी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, डॉक्टर से जाइएगा, बिना संकोच किए हुए जाइएगा, बिना संकोच किए हुए अपनी बीमारी को बताइएगा, क्योंकि जब बीमारी है तो उसको बताना है, उसका इलाज करना है। अगर तुम संकोच करोगे, शर्माओगे, कह रहे नहीं डॉक्टर क्या सोचेगा, तो तुम अपने अंदर उस बीमारी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, बीमारी को तुम अपने अंदर बढ़ा रहे हो। तो तुम्हें संकोच नहीं करना है, जाना है, डॉक्टर से मिलना है, प्रिस्क्राइब करना है, मेडिसिन लेनी है और ठीक होना है, और एक हेल्दी जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। डन। चलो, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है सर, बी पॉजिटिव होना तो चलो कोई बात नहीं। बी हेपेटाइटिस बी, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जो पॉजिटिव हैं, लेकिन आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो जिंदा हैं, वो चल रहे हैं। क्योंकि अगर ये जनाइवो नहीं है, बचपन से नहीं है, माँ बाप से नहीं मिला है ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखती है, चलोगे आराम से, 60-70 साल तो जियोगे ही। बुढ़ापे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने पीने का ध्यान रखो, है ना, और बाकी जिस डॉक्टर को भी दिखा रहे हो उससे भी सलाह लेते रहो, टेस्ट करवाते रहना, जो भी होता है ना, अच्छे से रहना, और ढेर सारी चीज़ें अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत है तो आराम से थोड़ा सा अपने उस काम पर विशेष ध्यान दो जिसको आप करना चाहते हैं, आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए। जीवन में हमेशा उन ऊंचाइयों को, उन बुलंदियों को छूने का प्रयास करिए जो आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ आप जैसे, नहीं वो नहीं, तुम लोग फालतू की बात करते हो इधर वो कहाँ से हो जाएगी, वो नहीं है मेरे नाम के आगे, ऑफिशियल नहीं है वहाँ पे, ऑफिशियल हटा हुआ है, पता नहीं किसी और की हो सकती है ना।
चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।